मौत की सजा दिलाएगी, सब सज के जिस दिन मौत की सजा दिलाएगी, मासूम सज सज के जिस दिन मौत की सजा दिलाएगी, सज सज के जिस दिन मौत की सजा दिलाएगी, ना सोना ना चांदी ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी की काया एक दिन तुझे दिखाएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, सज सज के मौत की सजा दिलाएगी, सज सज के जिस दिन मौत की सजा दिलाएगी, और अच्छे किए हैं तूने कर्म जो पाया मांगी संग, अच्छे किए हैं तूने कर्म जो पाया मांगी संग, और अब पापों से डूबेगा पापी तेरा, अब पापों से डूबेगा पापी तेरा, पापों की नैया पापों की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी, सज सज के सज सज के जिस दिन मौत की सजा दिलाएगी, सोना आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया
मिट्टी की काया एक दिन मिटाएगी। सोना घबराएगा ना चांदी आएगी। ये सज धज के भविष्ण जी ने कुछ भी संग्रह नहीं किया। रावण ने संग्रह किया, भविष्ण ने की। वो अपना घर भी गोबर से उपलेपन करते थे और उस घर को देखकर के हनुमान जी समझ गए ये कोई हरि भक्त। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है और राम 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 कहते कहते भविष्ण बाहर निकले। तो एक बार तो हनुमान जी को ऐसा लगा कहीं मेरे को पकड़ने के लिए तो नहीं कर दिया इन्होंने ड्रामा, क्योंकि ये दानव इनको पता लग गया अभी मैं आया हूं और मेरे को पकड़ने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया। पर नहीं, जो प्रातः काल उठ करके जिसके मुख से प्रभु का नाम निकलता है वो दानव नहीं, वो मानव। बोली सच्चिदानंद। पहले था उनको याद है अच्छी। हमारे बुजुर्ग प्रातः काल उठ करके सुबह लग जाते थे राम 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 राम, काम भी करते रहना और राम राम भी बोलते। क्या मंत्र था सबकी जुआ के ऊपर राम। इसको तारक मंत्र कहते हैं। जब शमशान घाट के लिए अर्थी चलती तो यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, दुनिया सब फीकी है, राम। तो बचपन से अभ्यास डालोगे तो आखिर तक रहेगा रहेगा। कोशिश करो। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है कि राम नाम मणि दीप धरूं जीव दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहसी उजियार। अपने अंदर और बाहर जो उजाला चाहता है वो राम नाम रूपी दीपक अपनी जीवा पे रख लो, राम राम जरूर दो। तो हनुमान जी ने देखा कि ये जो उठ करके आया कोई अब प्रभु का नाम ले रहा है हरिभक्त। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरी बचन सुनत भविष्य ब्राह्मण का रूप धारण और मनुष्य के सामने चला। आप कौन? अनुज। मैं रावण का छोटा भाई हूं। तुम कौन? राम दूत। मेरा नाम राम दूत है। और तुरंत ब्राह्मण का रूप छोड़ करके वानर के रूप। आप कौन हैं? मैं अनुज हूं लेकिन हरि भक्त हूं मैं। हनुमान को गुस्सा आया। तू कैसा हरि भक्त है? अपने को भक्त बोलता सोई ही तेरी भक्ति। तेरा ये भाई रावण मेरे प्रभु की स्त्री को चुरा करके लाया, तू चुपचाप बैठा है। मैं क्या करूं? मेरा बस नहीं चलता। रावण है वो। हनुमान ने कहा ऐसी भक्ति किस काम की है? राम राम कहने से कुछ नहीं होगा, राम का काम करने से कुछ होगा। जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। डर करके मत रहो, खुलकर बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ, अड़ जाओ इस बात के ऊपर। हिंदू हैं हम, डट के बोला करो इस काम के लिए। डरो मत। ये भारत हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हाँ,
ऐसा बोलो, डट के बोला करो जब मार दे कोई मार दे, कैसे मार दे? तो प्रभुवर हनुमान जी ने भीषण से कहा, तेरी भक्ति तो सोई हुई है, तू कैसा भक्त है? राम की सीता को चुरा करके तेरा भाई ले आया और तू ही हमें। मगर एक बात बता, इतने राक्षस यहां, तू यहां रहता कैसे? तू यहां रहता कैसे? हनुमान जी पूछने कि इतने राक्षस से चारों तरफ से तू अकेला हरिभक्त कैसे रहेगा? सोना हो पवन सुत हरहनि हमारी, जिम दशरथी पवन सुत हनुमान, सुन मेरी रहनी सुन। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे मैं रहता हूं। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे रहता हूं। कौन सा दांत कब जीभ को काट दे क्या पता, कौन सा दानव मुझे मार दे कोई पता नहीं है, मैं उस प्रकार रहता हूं। मगर एक बात बता हनुमान, मेरे भाई ने इतना बड़ा अपराध किया, मैं दानव हूं, मेरा कुल ब्राह्मण का है, लेकिन मां मेरी जो है वो दानव थी, कैकशी, मैं उसकी संतान हूं। क्या वो प्रभु मुझे अपना लेंगे? क्या वो मुझे अपना बना लेंगे? इतना अपराध करने के पश्चात क्या मुझे वो मान लेंगे? तब हनुमान जी कहते हैं, प्रातः काल वो नाम तिस दिन क्या बात करते हो भूषण? तू अपनी जाति की बात करता है, मेरी जाति देख। मेरी जाति को लोग बानर कहते हैं। प्रातः काल अगर हम किसी के आंगन में चले जाए, किसी खेतों में चले जाए ना, उस बेचारे को सारा दिन रोटी नहीं मिलती, वो दौड़ाता रहता है हमको चारों तरफ। मैं उस जाति से हूँ, बानर जाति से, फिर भी परमात्मा ने मेरे को अपना लिया, अपना बनाया। मैं तो ऐसी कृष्ण जाति से हूँ, बानर बहुत अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज है, गलत चीज है, गलत चीज है, फिर भी मेरे को भगवान ने अपनाया। और तू कहता है कि मुझे मानेंगे, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। अच्छा एक बात बता, मेरी सीता मां कैसी? घबराओ मत हनुमान, सीता ठीक। मेरी बेटी है त्रिजटा, वो त्रिजटा रोज सीता को मिलने जाती है। निश्चिंत रहो, ठीक है। कहाँ है माँ? मेरी माँ कहाँ है? यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, एक बड़ा सुंदर वाटिका बनी हुई है, बहुत सुंदर अशोक वाटिका है। वहाँ नाना प्रकार के फल हैं, फूल है, उसी के बीच में सीता माँ बैठी है। सहमी सहमी है, आज उसको 13 महीने। और हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, छोटा सा बानर का रूप बनाया, और सीधे पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए सीधे अशोक वाटिका। भोर का समय था, जब गया तो क्या देखा, बड़े सुंदर फल लगे हुए थे, लेकिन सबको अनदेखा करता चला गया। मुझे कुछ नहीं, मेरा काम सीता तक पहुंचना। जाति तो बानर है। जब वो वहां पहुंचा तो क्या जाकर देखा, वहां तो रावण आ गया, और वो रावण धमका रहा है, बारंबार डरा रहा है, तलवार खींच खींच के चला रहा है। 13 महीने हो गए तुझे समझाते समझाते कि तू मेरे महलों के अंदर चल, लेकिन वो जान, तू जान। सीते बारंबार कहता हूं, तेरा पति यहां नहीं पहुंच सकता, ये लंका है, तुझे यहीं रहना होगा।
और सीता मैया तिनका उठाती है, अपने पांव के पास तिनका तिनका तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर रही है, दर्शा रही है रावण जब मेरे स्वामी आएंगे ना तो इस तिनके की तरह तेरी नगरी का विनाश कर देंगे। लेकिन रावण है जो घमंडी है, जो मानता ही नहीं है, और बारंबार तलवार खींच करके म्यान से तलवार खींच खींच करके दिखाता है, और फिर सब राक्षसियों को कहता जो साथ में आई थी, समझाओ इसके लिए, मनाओ कि मेरे महलों में आ जाए, मेरी पटरानी बन जाए। और सुन सीता, एक बात तुझे बता दूं, 1 महीने की अवधि देता हूं, 1 महीने के अंदर अगर तो मेरे महलों में नहीं आई ना तो यह तलवार और मयान में नहीं रहेगी, तेरी गर्दन उड़ा देगी। और रावण चला। हनुमान जी का मन किया एक बार जाकर के जरा पकड़ो इसको, फिर याद आ गई, नहीं, राम जी ने कहा था करना कुछ मत, खाली देख करके। रावण चला गया, राक्षसियां चली गई, सीता मैया विचार करती है, रावण है ये, दुष्ट है ये, सचमुच में 1 महीने के बाद मुझे मार देगा, मैं 1 महीने का इंतजार क्यों करूं, मैं आज ही मर जाऊं। और सीता ने अपनी साड़ी तक पल्लू हटाया, अशोक पेड़ से बांध दिया। इतने में हनुमान जी ने ऊपर से ना राम कथा शुरू कर दी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदर्शन एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, बैठे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जो 5 ही मन लागे का करहु राम जी का करहु राम जी का, तामस वेश विशेष उदासी, तामस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। हनुमान जी कथा सुनाने लगे, बाल कांड की पूरी कथा सुनाई, अयोध्या कांड प्रारंभ किया, अयोध्या कांड की कथा सुनाई, और अयोध्या कांड की कथा सुनाते सुनाते पंचवटी तक ले गए, और पंचवटी में सीता मैया का हरण सुनाया। सीता सुन रही है, हनुमान जी जैसा श्रोता कोई नहीं, हनुमान जी जैसा वक्ता कोई नहीं। सबसे पहले हनुमान जी को राम कथा में बिठाया जाता है, किस लिए? सोनाऊ पवन सुत, उस परमात्मा से कहा एक कथा इतिहास, आसन दिया जाता है हनुमान जी को, आप बैठिए, आप विराजिए पहले, उसके पश्चात और कोई आए ना आए, हनुमान जी को बिठा दिया सब।
और हनुमान जी इतनी कथा जब कही, सारी कथा कही तो सीता मैया सुनती रही। उसके आगे का जब अपना मिलन सुनाया तो सीता को कोई पता नहीं है, क्योंकि पंचवटी की बात की कथा को तो सीता को पता ही नहीं है। और अपना पहुंचने तक सुनाया और वो अंगूठी ऊपर से नीचे गिरा दिया। जो राम जी ने मुद्रिका दी थी वो एकदम नीचे गिराई, और जैसे वो मुद्रिका नीचे गिराई ना, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अंगूठी देख के पहले मेरे एक तरफ नहीं फेंक दी, नहीं, इसमें भी कोई चाल है, इसमें भी रावण की कोई चाल है। ना जाने रावण ने कितनी बार तो राम और लक्ष्मण का शीश काट करके दिखा दिया था माया से। और विचार करती है सीता मैया, नहीं इसमें भी कोई उसकी चाल है, ये कुछ गलत करना है। और जब नीचे फेंक दी ना अंगूठी, तो फिर हनुमान जी ने एकदम छान लगाई, और जैसे नीचे छान लगाई ना तो एकदम पीछे कर गई सीता मैया। एक छोटा सा रूप है हनुमान जी का, राम जी ने हाथ जोड़ी, ओ राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करो रानी जानकी, सत्य शपथ करो रानी जानकी, यह मोतीरा मातु में आई, 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 राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सत्य करुणा निधान की मैं सौगंध खाता हूं मां, मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं। ये करुणा निधान शब्द जो था केवल राम और सीता का कोड वर्ड था, और कोई नहीं बोलता था अयोध्या। सिर्फ अयोध्या में सीता ही करुणा निधान कहती थी भगवान की, और परमात्मा ने ये हनुमान जी को बताया था। तो हनुमान जी ने कहा सत्य सत्य करुणा निधान की है मां, मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं, इस मुद्रिका को मैं लाया। तो सीता मैया ने तुरंत अंगूठी उठाई, देखा तो राम नाम अंकित है। हाँ हाँ, ये मेरे अब सीता मैया ने हनुमान जी को उठा लिया। नन्हे से हनुमान छोटा सा बानर बना, एकदम उठाया और अपनी गोदी में रखा और मस्तक के ऊपर हाथ घुमाया। हनुमान भी रोने लगे और सीता मैया भी। आज कोई 13 महीने के पश्चात मुझे अपना मिला, अपनी पूरी कहानी बताई, मैं किस किस प्रकार मिला। और हनुमान जी जब सीता मैया की गोदी में तो ऐसी शांति मिली, माँ तुझे देख करके शांति मिली। और सीता मैया के हृदय में आज अति शांति मिल गई कि मेरा कोई अपना यहाँ आया है, यहाँ दुष्टों के बीच में मैं रह रही हूँ, 13 महीने हो गए हैं, कोई मुझे खबर लेने वाला नहीं, आज आया है। मोबाइल छोड़ दो भाई, छोड़ दो मोबाइल। तो सीता मैया हनुमान जी को बड़ा प्यार लाड दे रही, और हनुमान जी भी रो, सीता मैया भी रो रहे हैं। तो एक आशीष दी, क्या? अजर अमर गुण सुतनी करहु बहुत रघु
छो। आए हनुमान, जाओ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ, अजर और अमर। सीता मैया ने कहा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी को मत भूलना, राम को मिलाने वाले हनुमान। अजर अमर गुण सुतनिधि हो, करहु बहुत रघुनायक छो। उनकी याद आ रही थी बहुत, लेकिन आज ना तू आ गया, संदेश दे दिया, अजर हो जा, तेरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा और अमर हो जाएगा। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। जब थोड़ी देर विश्राम कर लिया, फिर कहता है, माँ एक काम है, अब ना भूख लगी है, तू कहे तो मैं फल खाऊं? बोले ना, फल नहीं खाऊं। क्यों? वो राक्षस है, जब तू फल खाएगा ना तो तेरे को मारेंगे, और जब तेरे को पीटेंगे तो दर्द मेरे को। बेटे को कोई मारे तो माँ को दर्द होती है, तेरे को कोई मारेगा तो दर्द मुझे होगी, इसलिए तो फल मत खाना। बोले मेरे कौन मारेगा, ये राक्षस है। बोले इनकी चिंता मत करे, मैं संभाल लूंगा, पर तू आज्ञा देना, तेरी आज्ञा हो तो मैं फल खाऊं। तो सीता मैया ने डरते डरते कहा, तो एक काम करियो, खाना नहीं, काम करो, पेड़ से मत तोड़ना, नीचे जो गिरे होंगे वो खा, तब शायद तेरे को कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे डराएंगे, कोई बात नहीं, मान नीचे जो गिरे होंगे वही खाओ। हनुमान जी चले गए, और जब हनुमान जी गए तो क्या देखा, जो फल पके हुए थे, नीचे गिरे हुए थे, उनको तो ले गए, रावण की सभा में चले गए, मालिया इतने में लेके चले गए। अब कोई फल नीचे नहीं मिला, हनुमान को ऊपर फल दिख के, फल तो बहुत ऊपर, लेकिन माँ ने तो कहा कि जो नीचे गिरे वो खाना। अब मैं ऊपर कैसे जाऊं? तो हनुमान जी पेड़ पे चढ़ गए, तोड़े नहीं, पेड़ को हिलाया। बानर का स्वभाव है, ये बड़े बड़े लंगूर होते हैं, कभी फल तोड़ के नहीं खाते, ये टहनी तोड़ता है। और हनुमान जी की सेना भी इसी को कहा गया है, ऐसा सुनने में आता है, ये बड़े लंगूर जो है, क्योंकि ये कितना वजन है इनका, देखो तो सही, किसी कंधे पे बैठ जाए कंधा तोड़ दे। और वो गया, हनुमान जी गए और पेड़ को जोर से हिलाया, कच्चे पत्ते सब नीचे, और जैसे फल नीचे गिरे, हनुमान जी खाने लगे तो पहरेदार दौड़े और हनुमान जी को पीटना। हनुमान जी को जो पीटता, हनुमान जी उसको पीटता, जिसने हनुमान को मारा, हनुमान जी ने उसको मारा, और खा रहे हनुमान जी मजे। फिर नजदीक कोई आया, भागा दिए, कुछ चले गए, कुछ पकड़ लिए अपनी पूंछ में, बैठो मुझे भोग लगाने दो। तो वो बोले हमें क्यों पकड़ा? बोले इसलिए पकड़ा तुम मेरे साथ गाओगे, मेरे प्रभु का भजन करो। बोल क्या? राम राम सीता राम राम सीता, ओ राम राम सीता राम, बोलो राक्षस बोलते, हम नहीं बोलते, हमारे शत्रु का नाम है। बोले नहीं बोलोगे? नहीं बोले, तोड़ क्या मारा, पूछ का एक धक्का मारा, कौन होगा? राम राम ओ राम राम, पीछे वाले बोलोगे पूछना आ जाए। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, ओ राम राम सीता राम राम सीता राम। कुछ जो बचे भाग करके गए, उन्होंने रावण की सभा में जाकर कह दिया, नाथ एक आवा कभी भारी, यही अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बड़ा बानर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण से कहा। रावण ने कहा अच्छा, तो रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार ने कहा मैं जाता हूं, मैं लेके पकड़ता हूं। तो रावण ने कहा लेकर के आओ, जैसे मर्जी लेकर के आओ।
और अक्षय कुमार की चला, अक्षय कुमार साहब कुछ और दानव चले। अक्षय कुमार की जय हो, अक्षय कुमार की जय हो। हनुमान के कानों में आवाज आई, अक्षय, ये वो अक्षय है जिसको देख करके अंगद की मौत है। तो हनुमान ने एक पेड़ उखाड़ा और पेड़ उखाड़ करके सीधा फेंका अक्षय के ऊपर, और अक्षय का क्षय। राक्षसों ने अक्षय को उठाया, ले गए, और जब रावण के सामने पुत्र मर गया, चला इंद्रजित अल्लि जोधा, बंधु निधर सुनी उपजा क्रोधा। अपने भाई का बाण सुनकर के मेघनाथ खड़ा हो गया, और मेघनाथ ने कहा अच्छा हो। रावण ने कहा सुन, मारियो मत, पकड़ करके लाइयो, मैं देखना चाहता हूं है कौन। मेघनाथ, इंद्रजीत की जय हो, इंद्रजीत की जय हो। और मेरे भाई बहन, हनुमान ने कहा इंद्रजीत नाम इसका, अब कुछ थोड़ा पता लगेगा, थोड़ा बल खुलेगा। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। अब वो जो दानव पकड़े हुए थे अब नहीं बोलेंगे हमारा राजा आ गया, बोले आने दे। मेघनाथ आया, मेघनाथ और हनुमान का आपस में युद्ध होने। तो हनुमान को तो कोई फर्क नहीं, तो अजर है, मुक्का मारता है। मेघनाथ को जब मारा, जब मेघनाथ को पीड़ा हुई, अदृश्य हो गया, माया भी भाग गया, आकाश में छुप गया। हनुमान ने कहा अच्छा चला गया तो फिर पकड़े हो नीचे, और पकड़ करके फिर कहा बोलो राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। मेघनाथ नीचे पर उतर गया। प्रभु का नाम पापियों को बुरा लगता है, इसलिए वो नीचे उतर गया। फिर युद्ध हुआ, आखिर में युद्ध चलता रहा। हनुमान जी हारते नहीं है, मेघनाथ जीतता नहीं है। मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र है, ये जनेऊ एकदम उठाया और हनुमान जी के ऊपर गिरा, और जैसे हनुमान जी के ऊपर गिराया, हनुमान जी बंद गए। और हनुमान जी कहते हैं मेघनाथ, एक ब्रह्मास्त्र नहीं, तेरे डाले हुए सहस्रों ब्रह्मास्त्रों को तोड़ सकता हूं, लेकिन ये मर्यादा है। और चल मैं देखना चाहता हूं कि रावण है कौन। अब मेघनाथ ने पकड़ लिया, खींच करके ले जा रहा है। पवन देव उठे और कैलाश पर्वत भगवान शंकर जी के पास चले गए। प्रभु देखो आज मेरे पुत्र को कैसे पकड़ लिया है, क्या होगा मेरे पुत्र का। शंकर जी ने कहा घबरा मत, मैं स्वयं हूं, घबरा मत, देख अभी अपने पुत्र का कमाल लंका में क्या होगा। और हनुमान जी के पीछे जो चले थे ना, उनको हनुमान जी ने जोर से मारा, ऐसे मत चलो, मेरे साथ गाते हुए चलो, राम राम सीता राम, राम राम सीता। आगे से मेघनाथ कहते हैं मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तुम अब क्यों गा रहे हो, अब किस लिए गा रहे हो, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। वो पीछे कहते, दानव कहते तेरे क्या पता, तू आगे चला, पीछे वालों का हाल क्या है। बोले तुम आगे चलो, उल्टा हो गया, और राजा पीछे प्रजा आगे। और जब वो आगे चले तो हनुमान ने कहा अब चुप रहोगे तुम, लात मारी है को, राम राम ये सत्य है। हमेशा भगवान का नाम कहलवाता है, जबरदस्ती कहलवाता है। और यात्रा जाकर के जब रावण के दरबार में पहुंची, और मृत्यु निकट आई तुम सोई, कौन हो, राम दूत, आसन दो मेरे लिए। रावण ने कहा बानर भालू हमारे खाने की वस्तु है, मुझे मैं क्या था। हनुमान जी ने कहा रावण मैं दूत हूं, और दूत को जो है ना आसन दिया जाना चाहिए।
रावण ने कहा मेरी सभा में वानरों को कोई आसन नहीं है। तो जय श्री राम बोला, अपनी पूंछ बढ़ाई, गोल दायरा किया, रावण से ऊंचा अपने को आसन लगाया, बैठ गए। सब दानव देखे, सारे दानव देखने लगी क्या। तो रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई थी, तेरी मृत्यु निकट आई, मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं बिगड़ा है। तेरे लिए वचन देता हूं, सीता मैया को डोली में बिठा, चल मेरे साथ, राम की शरण में चल। राम का नाम शरणागत वत्सल है, जो उनकी शरण में चला जाता है उसकी रक्षा करते हैं। बहुत कहा हनुमान जी ने, रावण नहीं माना। अभी तुम नहीं बोलोगे, अभी मैं बोल रहा हूं। रावण ने कहा मेरे को सिखाने की, हाँ मैं सत्य कह रहा हूं रावण के लिए, लेकिन रावण नहीं माना। आखिर में रावण ने कहा मारो इसको। तब लक्ष्मण बोला, पहली बार बोला क्या, नीति विरोध ना मारिए। नीति विरोध करती है कि दूध को मारा नहीं जाता। पहली बार बोला लक्ष्मण, नीति की बात बोला कि नीति विरोध ना मारिए दूध। तो किसी ने बीच से कहा अरे बंदर है ये, इसको बड़ी पूंछ बड़ी प्यारी आग लगाओ। हनुमान ने कहा तुम्हारी जीवा पे सरस्वती बस गई, क्या लगाओ। कपड़ा लाया, तेल लाया, घी लाया, लपेटा, तोड़ा और उसको जलाया। जैसे जलाने लगे फिर लंबी कर दी पूंछ, और पूंछ लंबी हो गई। तो जितना कपड़ा तेल था सब लगा दिया। कहते कपड़ा तेल ही नहीं, तुम्हारे लिए शरीर भी बदलने पड़ेंगे। ढोल लाए, ढोल पीटने लगे। हनुमान जी ने छलांग लगा, आग लगाई तो छलांग लगा। और हनुमान जी जो है अटारी के ऊपर चढ़ गए और गर्जना करने लगे। और ऐसी गर्जना करने लगे कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। इतने जोर से गरजे कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। और जब गर्भ गिर गए, हनुमान जी अटारी के ऊपर चढ़ गए हैं। उस समय हनुमान जी के पिता श्री पवन देव आए, हवा चलने लगी। एक मंदिर को हनुमान जी फूंक रहे हैं दानवों की, और 4 मंदिरों को पवन देव जा रहे हैं, उसको आगे लहरा रहे हैं चारों तरफ से। दानव ने कहा, रावण ने कहा इंद्रजीत है तो मेघनाथ बारिश कर। बोल इंद्र को। आया, बरखा हुई, लेकिन पवन इतनी चली कि सारी बारिश समुद्र में और सारी लंका जली। जले अनहद जले, जले साथ सजाई, और राम भक्त कदा न जले, ये कह गए मेरे रघुराई। सारी लंका जली, लेकिन भृक्षण का घर नहीं जला। लंका जली लेकिन भृक्षण का घर नहीं जला, क्योंकि वो हरि मंदिर था। दानवों के मंदिर जले, हरि मंदिर नहीं जला। और तत्पश्चात मेरे भाई बहन, हनुमान जी विचार किए कि अब लंका जल गई है, रावण का सिंहासन नहीं जला, और गए और सिंहासन को धक्का दिया। जब सिंहासन को दिया तो शनिदेव सिंहासन के नीचे बंधा पड़ा हुआ था। रावण ने बांध दिया था शनि को, और शनि एकदम खड़ा हो गया। हनुमान से कहता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे छुड़ा लिया। हनुमान जी ने कहा लंका फूंक दी है मैंने, मेरी आंखें दुधवा गई, जा नेत्र डाल, अपने दृष्टि डाल लंका काली का। सोना सही सोने की चमक कोई आंखें देख नहीं सकती, इसलिए सोने में खोट डाला जाता है। क्या क्या खोट डाला जाता है? 2% क्या पड़ता है? तांबा पड़ता है। सुना लो अच्छी बात है। हाँ, तांबा पड़ता है। बिना तांबे के गहना बनता ही नहीं। तो मेरे भाई बहन, फिर वो हनुमान जी ने शनि को छुड़ाया। शनि ने कहा मेरे बार के दिन भी तुम्हारी पूजा होगी। जो मेरे बार के दिन तेल और चमेली के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना को पूर्ण जोड़ी। हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी उठे और समुद्र में अपनी
पूंछ बुझाई और पूंछ बुझाने के पश्चात सीता मैया के पास चले गए। और जब सीता मैया के पास पहुंचे तो सीता मैया के पास फिर अपना छोटा सा रूप बना करके गए। तो सीता मैया ने कहा, हनुमान एक बात बता, आज प्रभु का नाम कैसे लिया जा रहा था यहाँ? 13 महीने से वैसा नाम किसी ने नहीं दिया। माँ, ये तेरे पुत्र का कमाल। मगर एक काम कर, सीता मैया ने पूरी कहानी सुना दी। 1 महीने के बीच में भगवान को कहना आ जाए, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी, ये मार देगा मेरे लिए दुष्ट। हनुमान जी ने कहा, हनुमान निश्चिंत रहे, हम आएंगे, 1 महीने में आएंगे, सारी लंका की तबाही कर देंगे, तुमको ले करके जाएंगे। मगर एक काम कर, मेरे लिए कुछ निशानी दे, जैसे राम जी ने मेरे पास दी थी वैसे तुम भी कुछ दो। चूड़ामणि उतरी तब दया हो, चूड़ामणि उतरी तब दया हो, हाथों मोड़ी दीजे का छुट्टी, हाथों मोड़ी दीजे का छुट्टी, जैसे रघुनायक मोड़ी, जैसे रघुनायक मोड़ी, चूड़ामणि उतारी तब दया हो, हर्ष समेत पवन सुख दया हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चूड़ामणि लेकर के आए और समुद्र के किनारे पहुंचे, अपने बाल भालू को संग लिया। राम जी जो जाकर के मिले, राम जी के पास पूरी कथा सुनाई, पूरी कहानी लगाई। राम जी अब सुग्रीव से कहते चलो। अब सुग्रीव ने 18 जो बाल भालू की सेना को तैयार किया, समुद्र के किनारे पहुंच गए। लेकिन अब समुद्र को पार जाना कठिन था, तो सेतु मंद निर्माण करने के लिए कहा किसने? समुद्र ने कहा। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान की शरण में आ गया, और जब वो शरण में आ गया तो उसी ने कहा आप समुद्र की प्रार्थना करिए, आपको राह मिलेगी। समुद्र ने कहा महाराज, आपकी सेना के बीच में नल और नील 2 वानर है, जिनके लिए आशीर्वाद है कि जो कुछ भी वो पानी में डालते हैं तैर जाता है। इसलिए आप ऐसा करो, सेतु मंद निर्माण करो, पुल बनाओ। पुल बन करके तैयार हो गया। जब पुल बन करके तैयार हुआ तो भगवान राम को प्यास लगी। राम जी को लखन पानी देने के लिए गए, पानी लेकर के आए। पानी पीने लगे तो याद आई, ध्यान रहा, जिस लंका को जीतने के लिए जा रहा हूँ वो लंका तो भगवान शिव की, पहले शंकर जी से आज्ञा लेनी होगी। इसलिए रामेश्वरम का निर्माण किया, शिवलिंग की स्थापना की। हर लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि न पूजा, शिव समान मोहि न पूजा, शिवद्रोही ममदास कहावा, शिवद्रोही ममदास कहावा, जो नर सपदेव मोहि न आवा, जो नर सपदेव मोहि न आवा। लिंग था विधिवत कर पूजा, भगवान की शिवलिंग बनाई, विधि विधान के द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। फिर कहा कि शिवद्रोही ममदास करावा। राम कहते कि जो शंकर जी से
प्रेम नहीं करता, बैर करता, मेरा दास बनता है, उसको मैं सपने में भी नहीं आता। जो शिव है वो राम है, जो राम है वो शिव है। और फिर कहा, जय गंगा जो गंगा जल चढ़ाएगा शिवलिंग के ऊपर वो मुक्ति को पाएगा, उसको राम पद, राम का स्थान अपना स्थान देंगे, परमात्मा धाम देंगे। जो गंगा जलान चढ़ाए, जो गंगा जल लेकर के जाता है शिवलिंग, मेरे भाई बहना रामेश्वरम रामेश्वरम। कितने लोग गए, जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग गए हैं रामेश्वरम, पावन धाम। बहुत मेरे भाई बहन, दक्षिण दिशा का महान तीर्थ रामेश्वरम। और हम लोग भी दर्शन करके आए, और सैनियों को वैसा के बना के सोमवार के भी नहीं हम लोग जो है गंगा जल को चढ़ा दिया। सोमवार बड़ा कुछ मीटिंग हो रही है वहां, चक्कर क्या है भाई? हर बंदे के दिल में क्या, हर वो मेरे राम जाने, हर बंदे के दिल में क्या, वो मेरे राम जानते हैं। हर बंदे भला मेरे राम जानते हैं, जो भी भला मोबाइल कीजिए, मोबाइल कीजिए भाई। जो भी भला बुरा मेरे राम, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। ये जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या, बंदे के दिल में क्या, मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं। ओ मेरे राम जानते हैं। किस्मत के नाम को सब जानते हैं, किस्मत के नाम को सब जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। और किस्मत में क्या लिखा, वो किस्मत में क्या लिखा, बोलो मेरे राम जानते हैं। वो मेरे राम जानते हैं। और जो भी राम, वो मेरे राम जानते हैं। और जो भी राम, नेकी बदी को अपनी
जितना भी हम छुपाए देखी बदे तो अपने और जितना भी हम छुपाए और की बदी तो अपने जितना भी हम छुपाए देखी बदे तो अपने जितना भी हम छुपाए श्री राम को पता श्री राम को पता ओ मेरे राम जानते श्री राम को पता अरे मेरे राम जानते हरि गोविंद राम ओ मेरे राम जानते अरे जो भी भला होना मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते बोलो बंदे के दिल में क्या अरे बंदे के दिल में क्या वो मेरे राम जानते हर बंदे के दिल में क्या अरे मेरे राम जानते बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते बंदे के दिल में क्या है हर बंदे के दिल में क्या हर बंदे के दिल में मेरा नाम जगते जगते हो तेरा नाम जगते जगते हो मेरी जान बन रही है मेरी बात बन रही है तेरा नाम जगते जगते तेरा नाम जगते जगते हो भटका बहुत जहाँ में मंजिल कभी न पाई भटका बहुत जहाँ में मंजिल कहीं न पाई मंजिल कभी न पाई भटका बहुत जहाँ में मंजिल कहीं न पाई मंजिल भी नहीं है मंजिल मिल रही है तेरा नाम जगते जगते ओ तेरा नाम जगते मेरा नाम ओ तेरा नाम गौर से हरि मिले और एक हुआ जा रे
पर्वत चकिया की मुठी पाए पर्वत चकिया की मुठी पाए पर्वत चकिया की मुठी पाए पर्वत चकिया मेरा सुंदर नजारा मेरा सुंदर नजारा तेरी बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो आगे आगे बोलो श्याम जी चल आगे आगे बोलो श्याम जी चल ओ आगे आगे बोलो श्याम जी चल आगे आगे बोलो श्याम जी चल आज गोपिया ओ आज गोपिया वो तेरी बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला वृंदावनों में गाँव में जुड़ाना वृंदावनों रे भगवान वृंदावनों में गाँव में जुड़ाना वृंदावनों रे भगवान नारे वंदे बजाना नारे वंदे बजाना तेरी बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो तेरी बंसीला नजारा हो माता रेणुका 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 मैया रेणुका 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 मैया रेणुका किने किने मैया तेरा भवन बनाया ओ किने किने मैया तेरा भवन बनाया किने किने मैया तेरा भवन बनाया किने किने मैया तेरा भवन बनाया किने तेरा ध्यान रखना ओ किने तेरा भवन बनाया ओ मैया रेणुका रेणुका मैया रेणुका रेणुका मैया रेणुका रेणुका मैया रेणुका रेणुका पांडे 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 ओ पांडे 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 भवन बनाया पांडे 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 भवन पांडे 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 भवन बनाया ओ अर्जुन की जोत जलाया मैया रेणुका 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 मैया रेणुका रेणुका मैया रेणुका रेणुका रेणुका
गया भाई ले गया नंदन चोर ले 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 गया ओ नंद बाबा तो पैया गया जगे को मनानी ले गया नंद बाबा तो पैया जगे को मनानी ले गया जगे को मनानी ले गया आधी आधी राती मेरा गुंडा करेगा 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 माखन दे दे माखन दे दे शोर मचा माखन दे दे माखन दे दे शोर मचा आधी आधी राती मेरा गुंडा करेगा आधी आधी राती मेरा गुंडा करेगा माखन दे दे शोर मचा माखन दे दे शोर मचा जगों में माखन दीता जगों में माखन दीता मेरा कुट के पारा दे गया घड़ी को मचानी दे मेरा कुट के पारा दे गया घड़ी को मचानी दे गया मैं तुझे सारे दाल दे का घड़ी को मचानी दे गया मैं तुझे सारे दाल दे का घड़ी को मचानी दे गया ले गया भाई ले गया मगन चोर ले गया ले गया भाई ले गया मगन चोर ले गया ले गया भाई ले गया मगन चोर ले गया कटी तो मदानी ले गया सारे लाल कटी तो मदानी ले गया श्याम तेरा प्यारा प्यारा तुझो समझा श्याम तेरा प्यारा प्यारा तुझो समझा श्याम तेरा प्यारा प्यारा तुझो समझा अरे बासी है वो तीना लोकांदा अरे बासी है वो तीना लोकांदा जाके मांदी गोदी बिच बैठ गया छठी तो बनानी छठी तो मजानी ले गया ले गया मैं ले गया नंदन चोर ले गया ले गया मैं ले गया नंदन चोर ले गया ओ नंद बाबा तो गए जिया तेरे का छठी तो मजानी ले गया